आजू को पानी है। अब हाथ बात नहीं बढ़ेगा, सब खामोश रहिए। नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं बिस्फी प्रखंड के परसौनी दक्षिणी पंचायत, जहां हमारे साथ हैं युवा, कर्मठ, सुयोग्य और काफ़ी चर्चित चेहरा इस इलाके का शाहिद हुसैन साहब। इस बार काफ़ी दमखम के साथ ये मुखिया पद के प्रत्याशी हैं, युवा हैं, कर्मठ हैं। फ्रंटलाइन की टीम पिछले दिनों इस पंचायत में आई थी। जहां कहीं भी इनका चर्चा हम लोगों ने किया तो लोगों ने बड़े ही आदर से इनका नाम लिया। काफ़ी जुझारू हैं, चर्चित चेहराओं में से एक हैं और ये लोकप्रिय हैं। लोगों के दुख में, सुख में, जैसा कि लोगों ने बताया, इस पंचायत साथ रहते हैं। अभी जनसंपर्क में निकले हुए हैं और इनका चुनावी कार्यालय है। संजोग बस फ्रंटलाइन की टीम इस होके गुजर रही थी, ये मिल गए। आइए इनसे करते हैं चुनावी चर्चा। सबसे पहले शाहिद साहब, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद फ्रंटलाइन का भी और श्याम जी आपका भी। आप ये बताइए कि आप युवा हैं, कर्मठ हैं, बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। पंचायत चुनाव जो है, पंचायत की जो राजनीति है वह बहुत ही उलझी हुई राजनीति है। इसमें आप कूद पड़े हैं और चुनाव लड़ने के लिए मन बना चुके हैं। क्या सोच के आप इस पंचायत चुनाव में मुखिया पद के प्रत्याशी हैं? क्या आपके मन में आया कि आप मुखिया पद के प्रत्याशी बने? सबसे पहले तो झूठ को जो है ना सच से हराना है, ये मेरा ये है। और मैंने ज़िंदगी में लालच नहीं सीखा। लालच जो है ना, लालच जो है सारी बुराइयों की जड़ है। यहाँ बहुत सारे लोग, कुछ लोग उसमें बैठे हैं जिन लोगों ने कहा कि यार तुम तो लोगों की मदद करते हो, तो ऐसा है कि गांव चल के लोगों की मदद करो, अपने लोगों की मदद करो, तो उसमें ज़्यादा यानी चर्चाएं होंगी और लोग तुम्हें और चाहेंगे। तो मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आदमी पद पे रह के मदद करे, बिना पद पे रह के भी मदद की जाती है। और पर एक चीज़ है कि सियासत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जो निस्वार्थ जो होता है ना, सियासत से जो है ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे इंसान जनसेवा कर सकता है अगर उसका सही उपयोग करे तो। सच्चाई यही है, पर लोगों ने इसको गलत ट्रैक मोड़ दिया। मैं व्यापारी नहीं हूँ, मैं व्यापार करने नहीं आया हूँ, मुझे सेवा करना है लोगों का। व्यापार करने के लिए तो बिजनेस करना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए उससे बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। और मेरा उद्देश्य है कि मैं एक एक लोगों से जुड़ के, मुझे कोई एक भी आदमी अगर कॉल करे रात के 2 बजे भी, तो मैं उसके द्वार पहुँचूँ और उसकी समस्याओं को हर हाल में निदान करने की कोशिश करूँ। बहुत अच्छा इन्होंने जो बात कही है। बहुत कम लोग इस दावे के साथ बात करते हैं कि मुखिया जी के घर लोग नहीं आएंगे। मुखिया जी अगर ये मुखिया बनते हैं, जनता का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होता है, तो ये स्वयं उनके घर जाएंगे। उनका जो भी काम रहेगा, जो भी समस्याएं रहेगी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए चाहे 2 बजे रात ही क्यों न हो, ये इन्होंने वादा किया है अपनी जनता से कि मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। और बता दें कि पूर्व से भी ये समाज सेवा में लगे रहे हैं, जैसा कि इस पंचायत के लोगों ने बताया। अब आप बताइए कि विगत 5 वर्षों के दरमियान, हम 10 वर्षों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ 5 वर्षों की बात कर रहे हैं कि दरमियान जो वर्तमान मुखिया द्वारा पंचायत में विकास कार्य किए गए हैं, उससे आप कितना खुश हैं? देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। एक छोटी सी बस बात करूँगा। 7 निश्चय जब 2015 में जब चुनाव हुआ, तो नीतीश कुमार जी ने एक 7 निश्चय का घोषणा पत्र में ये दिया, जिसको पूरा यानी मुखिया के अंडरटेकिंग से काम कराया गया। 7 निश्चय में गली नाली का काम है। आप यहाँ चले जाइए, जो सड़कें बनी है, गली बनी है, उसमें कहीं नाली नहीं बनी हुई है। आप खुद भी आप आए हैं यहाँ पंचायत में, उसका भ्रमण कर सकते हैं। 14 वार्ड है इस पंचायत में, 13 में नल जल का काम हो चुका है। 13 में जब नल जल का काम हुआ तो कहीं जो सड़क खोदी गई उसको रिपेयर नहीं किया गया। एक वार्ड है सामने, अभी ये 5 नंबर वार्ड है, हम 6 नंबर में बैठे हुए हैं और सामने रोड के उस तरफ 5 नंबर वार्ड है। 5 नंबर में अभी चुनाव के करीब जब नल जल का काम शुरू हुआ तो वहाँ रिपेयरिंग हो रही है। इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? चुनाव है तभी ना, इससे पहले क्यों नहीं किया? क्यों नहीं 13 वार्ड की रिपेयरिंग हुई? और आप भ्रमण कीजिए, और जितनी योजनाएं हैं उस पर एक भी योजनाओं पे उन्होंने, मुझे नहीं लगता है कि ढंग से काम किया। हाँ, उनका जो व्यापार है, उनका व्यापार जो है ना कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ व्यापार है, बिल्डिंग मटेरियल का काम है, तो उसमें उनका इंटरेस्ट है, उससे उनको मुनाफा हुआ
सिर्फ उन्होंने वही काम किया है। मुझे नहीं लगता है कि इस पंचायत का 10 लोग भी ऐसा होगा जिसकी पीड़ा में वो खड़े रहे होंगे कि कोई हॉस्पिटल में बीमार है और मैं उसकी मदद कर दूं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मैं 10 साल की उम्र से एक्टिव हूं, 2010 से लगातार एक्टिव हूं और मुझे नहीं लगता है मुझे किसी ने भी याद किया हो, मैं खड़ा रहा हूं। और मेरा उद्देश्य यही है कि सबसे ज़्यादा मैं 2 चीज़ों पे काम करना चाहता हूं, स्वास्थ्य और शिक्षा। मैं अगर चुनाव जीता तो मैं अपने यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर मुझसे अगर फंड से हो सका तो ठीक है, नहीं तो मेरी जो लिंक है, मेरे जो अप्रोच हैं, जिन लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं, उन लोगों के ज़रिए मैं अपने पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाऊँगा। पूरी पंचायत को फ्री एम्बुलेंस की सुविधा दूंगा। जो भी लड़कियां चुनाव यानी फर्स्ट डिवीज़न से मैट्रिक पास करेगी, वो मैं अपने निजी फंड से उसको 2100 रुपये की प्रोत्साहन राशि दूंगा। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि ये स्वास्थ्य की समस्या पूरे ज़िला में, हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र लगभग ठप पड़ा हुआ है। वही कमोबेश यही हाल ये क्या कहते हैं परसौनी दक्षिणी में भी है। लेकिन इन्होंने सवाल पूछने से पहले ही शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बोला कि पहली प्राथमिकता, हमारी जीत अगर हुई तो पहली प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य को देंगे। और इन्होंने जो मंगरौनी पंचायत की भारतीय जहाँ मुखिया बनी है, इन्हीं की तरह उन्होंने भी अनाउंस किया था कि जो बच्ची मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न से पास करेगी, प्रोत्साहन राशि पुरस्कार के रूप में 2100 रुपया देंगे। और बच्ची कैसे शिक्षित हो, उन्हें प्रेरित करने के लिए इनसे जो बन सकेगा ये लगातार प्रयास करेंगे। इस तरह के युवा प्रत्याशी बिरले ही कहीं देखने को मिले हैं। जो इनके मन में कार्य योजना है वो बहुत बेहतर है, बहुत चौमुखी विकास के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। अब इनसे करते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है पंचायत में। महिला चाहती है घर से का चौखट लांघूं, बाहर निकलूं और कोई स्वरोजगार मिले ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। अगर आप जीत जाते हैं तो युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए, जिनकी आधी आबादी है, उनके लिए कुछ कार्य योजना आपके मन में है? देखिए, सब कुछ जो है मीडिया के माध्यम से मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ। बहुत सारी प्लानिंग है जो मेरे मन में है। उस प्लानिंग को अभी चुनाव 14 तारीख के बाद धरातल पे लाऊंगा। दूसरी चीज़ है कि यहाँ जो है ना, एक मिनी ब्लॉक लाऊंगा मैं, यानी जो RT-PCR काउंटर होता है। लोग एक आवासीय के लिए 200 रुपये खर्च करते हैं, जो जबकि वो फ्री में अप्लाइड होता है और फ्री में ये होता है। मृत्यु प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट है और तरह तरह के उसमें कन्या विवाह योजना। मतलब सरकार ये जो है पंचायत सरकार भवन बनाएंगे यहाँ, जो सारा कुछ यहाँ एकदम। सबसे बड़ी बात है कि जनता जो है ना, लोकतंत्र में मालिक होती है और मालिक और जो प्रतिनिधि होता है वो नौकर होता है, तो नौकर को आदेश किया जाता है। वो ब्लॉक नहीं जाएंगे। ब्लॉक तो जब मुझे वोट दे के चुना है तो मैं उनकी समस्या को लेके मैं जाऊंगा ब्लॉक, मैं लड़ूंगा। अगर वो समस्याएं नहीं हल होगी तो इनको लेके वहाँ धरने पे भी बैठूंगा, क्योंकि इस सब संघर्ष करने का आदी हूँ, संघर्ष करते हुए इतना बड़ा हो गया हूँ। तो सबसे यही मेरी अपनी एक सोच है कि लोगों के घर घर में जाके काम करूँ। लोगों को घर आने की यानी ज़रूरत नहीं हो, लोग एक कॉल करें कि मेरे साथ ये समस्या है, जो समझ लीजिए कि ये यानी पंचायत या सरकार की योजनाओं से हट के है, उसको भी मैं निदान करने की कोशिश करूंगा। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो कार्य योजना इनके मन में है, उस पत्ता को ये अभी खोलना नहीं चाहते। बहुत कुछ है इनके अंदर जो ये करना चाहते हैं। पंचायत सरकार भवन बनेगा यहाँ, जहाँ पर हर सुविधा उपलब्ध होगी और एक मिनी ब्लॉक की तरह, मिनी सचिवालय की तरह वह काम करेगा। लगेगा थोड़ा वक्त उसमें ज़रूर, लेकिन ये उसको बना के रहेंगे और हर सुविधा वहाँ उपलब्ध रहेगी, ये कहना है इनका। अब आप ये बताइए कि अभी जनता के बीच आप जा रहे हैं, मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा आपको स्नेह और प्यार लोगों का मिल रहा है? सर, मैंने कल पदयात्रा रखी थी। पदयात्रा मैं लोकसभा का चुनाव भी बहुत एक्टिव होकर देखा हूँ, विधानसभा का चुनाव भी, और छोटी सी उम्र से चुनाव देखता आया हूँ। सियासत में इंटरेस्ट रहा है, इस वजह से देखता आया हूँ। जो प्यार और जो मोहब्बत लोगों ने दिया है, मैं उसका बदल तो नहीं दे सकता, मैं कुछ भी कर दूँ उन लोगों के लिए, तब भी यानी उसका यानी जो रिप्लाई है वो नहीं कर पाऊँगा। पर हकीकत तो ये है कि मैं जहाँ जाता हूँ उस द्वार में इतनी मोहब्बत और इतना प्यार मिल रहा है। और देख रहे हैं आप, इस भीड़ को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, और आप जा सकते हैं खुद ही। ये तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो ठीक है, आप ऐसे भी आप खुद ही भ्रमण कर लीजिए तो आप
खुद ही आके कहिएगा। देखिए जीत और हार ईश्वर और अल्लाह के हाथ में है, पर मैं आश्वस्त हूँ, मुझे लगता है कि मेरी जीत सुनिश्चित है और अपार वोटों से मैं जीतूँगा। 14 तारीख को जब 14 तारीख को चुनाव का परिणाम मेरे फेवर में हुआ तो मैं उसके बाद हर वार्ड वाइज आम सभा बुलाऊंगा। मुखिया का काम है आम सभा बुलाना। इस 5 सालों में 2016 से लेके और 2021 के बीच में एक भी आम सभा नहीं बुलाई गई है। मैं आम सभा बुलाऊंगा और उस आम सभा में जो समस्याएं हैं वार्ड की, उन तमाम लोगों से डिस्कस करके उस समस्याओं को लिखूंगा और उस समस्याओं को निदान करने की कोशिश करूंगा। मैं फिर इससे पहले भी बोला हूं और अभी भी बोल रहा हूं कि जो मुझसे होने वाली होगी मैं खुद से उसका निपटारा करूंगा। कोई एमएलए के द्वारा होने वाली होगी तो उससे निपटारा करवाऊंगा, कोई सांसद के द्वारा होने वाली होगी तो उससे कराऊंगा। अपने पद का उपयोग करके उन लोगों से भी काम लाऊंगा अपने पंचायत और अपने गाँव के लिए। बहुत अच्छा। इनको बहुत ही मोहब्बत जनता का मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, जिससे अभिभूत हैं। इनको शब्द नहीं है इनके पास जो स्नेह और प्यार इन्हें मिल रहा है। ये फिर से वादा किए हैं कि पंचायत की विकास के लिए, लोगों की समस्या को दूर करने के लिए ये अपने स्तर से तो करेंगे ही, इनकी पहुंच बड़ी ऊपर तक है, सारे लोग जानते हैं और ये हमारी टीम भी जानती है इस चीज़ को। तो ये बाहर से भी फंड लाकर इस पंचायत के विकास के लिए जो करना पड़ेगा उसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और जैसे होगा वैसे चौमुखी विकास के लिए प्रयास करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। क्या आप वादा करते हैं अपनी जनता से और कि यह पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त और बिचौलिया यहाँ नज़र नहीं आएंगे? मेरा काम ही यही है कि मैं व्यक्ति टू व्यक्ति जुड़ा रहा हूँ। एक छोटा सा बच्चा भी मुझे कॉल करे कि भैया मेरे साथ ये समस्या है, और मैं पहले भी मुझे लोगों ने कॉल किया है, उस समस्याओं का निपटारा किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था ना, तो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हुआ था। उसके बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, बड़ी आवागमन आने जाने की, जो जहाँ था वहीं ठहर गया। यही स्थिति आप लोगों को भी पता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मेरे गांव के भी कुछ बच्चे वहाँ पढ़ते थे, गुजरात के भरूच ज़िले में मदरसे में, वो बच्चे फंसे हुए थे। उनको मुझे कॉल किया गया और मुझे कहा गया कि ऐसे ऐसे मेरे बच्चे कैसे आएंगे, बहुत दिक्कत है। से वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि फिर कैसे बात होगी? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि देखते हैं, हम कोशिश करते हैं, आपका बच्चा सुरक्षित आपके घर तक आएगा। मैंने वहाँ बात किया, जिन लोगों से मेरे संपर्क थे, और बात करने के बाद वहाँ वो पहुँचे और पहुँचने के बाद उन बच्चों को अपने घर शिफ्ट किए, वो लाए। मैंने सिर्फ अपने 9 बच्चों के लिए प्रयास किया था, क्योंकि मेरे गांव के 9 बच्चे थे उसमें। वो मधुबनी और दरभंगा ज़िला के 60 से 70 बच्चे, सबको उन्होंने ये करके और सब लोगों को उनके घर तक पहुँचाया सुरक्षित। और ईद का त्यौहार था, ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारे लिए, यानी जो हम जिस समाज से आते हैं उसमें सबसे बड़ा फेस्टिवल जो है वो ईद है। और उसी दिन वो लोग अपने घर, अपने माँ बाप के साथ ईद मनाया उन लोगों ने। ये सब मेरी उपलब्धि। मेरा सवाल, ये तो आप समाज सेवा किए, बहुत बड़ी काम का, हम बहुत बड़ा उपकार किए। आप लोगों का जो बच्चे फंसे थे उनको बुला लिए, आप सुरक्षित घर तक पहुंचा दिए। मैं आपसे सवाल किया था कि भ्रष्टाचार मुक्त यह पंचायत होगा, यह जनता जानना चाहती है। सर, मेरा काम ही है ईमानदारी से काम करना। मैं अगर पैसे कमाने का ये सब सोचता तो मैं पहले भी ये सब करके, कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी के द्वार जाता, आज हाथ जोड़ता, ये कहता कि वोट कीजिए, एक बार मौका दीजिए। मेरे को सिर्फ यही करना है कि मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ। मुझे पैसे वैसे कमाने का शौक़ नहीं है, पैसे वैसे कमाने का शौक़ नहीं। ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीता हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक छोटा सा व्यापार करके दिल्ली में, उससे भी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरी ज़रूरतें ज़्यादा हैं तो और ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा अपने व्यापार पे भी फोकस दूँगा। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा, मेरे पास कोई समस्या लेके आया, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं कि मैं अपना व्यापार छोड़ के कोई नहीं जाता है। मैं उसको भी छोड़ के किसी और को बिठा के दूसरे की समस्या है तो गया हूँ। तो इसलिए मैं भ्रष्टाचार मुक्त, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं जो भी काम करूँगा वो ईमानदारी से करूँगा। क्योंकि जिन लोगों ने मुझे चुनाव, ये लोग जो चुनाव मैदान में हूँ मैं, एक भी आदमी, सारा कुछ जो बैठे हुए हैं यहाँ, सब लोग अपना संसाधन लगा के, अपना सब कुछ लगा के, पैसा, तेल, गाड़ी, सारा संसाधन लगा के मेरे साथ हैं और पूरा जी जान लगाए हुए हैं कि मैं चुनाव जीतूँ और इस समाज का भला हो।
मैं 10 लोगों का काम करना, मैं व्यक्ति विशेष का काम नहीं करूंगा कि मैं व्यक्ति विशेष का आदमी बन के रह जाऊँ। हाँ, संपर्क, आदमी के संबंध अच्छे बुरे होते हैं, किसी से बहुत घनिष्ठ होता है, किसी से थोड़ा सा ये होता है, ये हो सकता है, पर मैं काम के लिए, मुझे मेरा विरोधी भी मुझे कॉल किया होगा तो मैंने उसका काम किया है। और चुनाव के बाद मेरा कोई विरोधी नहीं है, क्योंकि चुनाव विरोधी, यहाँ जो चुनाव हो रहा है ना, तो लोग ये समझ रहे हैं कि विरोधी जो होता है ना वो दुश्मन होता है। नहीं, चुनाव लोकतंत्र में विरोधी दुश्मन नहीं होता है। आज जो लोग मुझे वोट कर रहे हैं, शायद मैं कल चुनाव लड़ूं वो लोग ना करें, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो करेंगे। इसलिए मेरा कोई विरोधी नहीं है। मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं कहता हूं, जो लोग सामने, जो कैंडिडेट हैं, वो मेरे सामने बैठ के, JNU देश की सबसे बड़ी यानी यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, तो वहाँ ना जब चुनाव होता है स्टूडेंट विंग का, तो वहाँ डिबेट होता है मंच से। सारे यानी जो दल के कैंडिडेट होते हैं सब एक मंच पे होते हैं, और यानी विद्यार्थी, वहाँ के जो वोटर होते हैं वो सामने होते हैं, और वो लोग उन डिबेट करते हैं और वहाँ से भाषण होता है। तो मैं कहता हूँ कि जो इस पंचायत के 10 साल जो मालिक हैं, वो मेरे सामने बैठ जाएं और डिस्कस कर लें कि उन्होंने क्या किया है। एक भी आदमी का उन्होंने अगर ऐसा कोई भला किया होगा कि किसी का हॉस्पिटल में हार्ट का ऑपरेशन कराना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट करा दे, ये सलाहियत शाहिद के अंदर है कि यहाँ से लेके, मैं कहता हूँ कि देश के किसी कोने में अगर लोगों की ज़रूरत होगी तो मैं मदद करूँगा, चाहे स्वास्थ्य के यानी फील्ड में हो या शिक्षा के इसमें हो, मैं एकदम हर हाल में मदद करूँगा। और मेरी अपनी एक सोच है कि जो बच्चे हैं ये स्कूल क्यों नहीं जाएंगे, उनके लिए एक टीम का गठन हो, वो उनके गार्जियन को पहले ये करे, काउंसलिंग करे, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने का काम करे। और मेरा एक दोस्त है जो पटना सचिवालय में, उन लोगों का एक संगठन चलता है, उन लोगों से मेरा टच है। उन लोगों ने कहा कि आपके यहाँ जो दलित लोग हैं, वो दलित का संगठन एक यानी बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से चलाते हैं। तो मेरी भी अपनी एक सोच है कि हम अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बनाने का काम करें, बच्चों को स्कूल भेजने का काम करें। मैं शिक्षा के स्तर को तो सुधारूंगा, स्वास्थ्य के स्तर को भी यानी सुधारने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई भी समस्या का निदान ग्राम सभा और आम सभा के माध्यम से करेंगे। हर एक वार्ड में जो परंपरा टूटी हुई है उसको फिर से जोड़ेंगे, और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का उद्देश्य भी यही है कि ग्राम सभा और आम सभा हो। इन्होंने पहले ही पूछने से पहले ही कह दिया कि ग्राम सभा और आम सभा नियमित होगा, और उस वार्ड के लोग की सहमति से उस वार्ड का विकास होगा। जो उन लोगों को लगेगा, जिसको प्राथमिकता देंगे, उस काम को पहले करेंगे। उसके बाद पंचायत सरकार भवन की बात इन्होंने की, जो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में इन्होंने जोर देकर कहा। सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इनके पंचायत में, उस पर भी इनका नज़र है। और सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारा फंड आता है पंचायत में, विगत 5 वर्षों में तो बहुत ज़्यादा आया। उसको ये ईमानदारी से धरातल पर उतारेंगे, और जो लाभुक हैं उन तक ये पहुंचेगा, जहां कहीं भ्रष्टाचार दिखेगा नहीं। ये कहना है शाहिद साहब का। अब अंत में आप ये बताइए कि अपनी जनता, मतदाता मालिक से आप क्या अपील करना चाहते हैं कि वो आपके पक्ष में समर्थन आपका करें और आपके पक्ष में मतदान करें। मैं यही आग्रह करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग मुझे आने वाली 12 तारीख को मोतियों की माला छाप पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनाएं। मैं अगर कामयाब हुआ तो मैं आप लोगों को एक आदर्श पंचायत बना के दूंगा। अंत में इन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि एक बार मुझे सेवा का मौका दें, और मैं आपसे वादा करता हूं कि 5 वर्षों के अंत तक यह पंचायत आदर्श पंचायत कहलाएगा। जिले का अव्वल पंचायतों में से एक होगा, मॉडल पंचायत होगा, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में होगी, राज्य में होगी। ये इन्होंने कहा है अपनी जनता से, अपने मतदाता मालिकों से। शाहिद साहब काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति लगते हैं, कम उम्र में इनकी सोच बहुत बड़ी है, और पंचायत के विकास के लिए हर जनता की दुख दर्द को ये समझते हैं। अगर ये जीत कर आते हैं तो इस पंचायत का भला होगा और चहुमुखी विकास होगा, यह तय है। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।